ये कुछ तस्वीरें हैं मादुरो को भारी सुरक्षा में ले जाते हुए की। पहले इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा लाया जाता है न्यूयॉर्क सिटी। इनकी वाइफ और मादुरो दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा करके कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। जिस जगह पर इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, इनके ऊपर अपराध तय किया जाएगा कि न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर कि आपने अमेरिकन्स के साथ ये ज्यादती की है। अमेरिका के कानून ये तय करेंगे कि मादुरो पर क्या फैसला करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी देश के ऊपर अमेरिका की न्यायपालिका का कानून कैसे चल सकता है। अगर ऐसा है तो कल को अगर अमेरिका किसी भारतीय को भी अपना दोषी पाती है तो भारत सरकार से बिना पूछे ही क्या उस व्यक्ति को उठा करके ले जाएगी और अपनी न्यायपालिका के अंदर न्याय देगी। ये विचारणीय तथ्य है साथियों कि अगर कोई देश अपने खिलाफ किसी व्यक्ति को पाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भारत के अंदर रह करके पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को भारत के विरोध में पाते रहे हैं। हमारे कानून कहते हैं कि वो हमारे अपराधी हैं, लेकिन वो उस देश में संरक्षण पा रहे हैं। हमारे कानून पाकिस्तान पर लागू नहीं होते, इसीलिए हम पाकिस्तान से उन्हें मांगते हैं कि इनका प्रत्यर्पण कर दीजिए, इन्हें हमें सौंप दीजिए। पाकिस्तान की संप्रभुता इसमें है कि वो उन्हें सौंपे और हम उनको अपने यहाँ पर वो दें, पनिशमेंट दें। अमेरिका ने लेकिन अपने अपराधी को दूसरे देश से उठाकर अपने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। और वो अपराधी कोई सामान्य नागरिक नहीं था, वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, लेकिन उसकी अमेरिका से नहीं बनती थी। इसीलिए अमेरिका ने इसे उठाया और अपनी न्यायपालिका में यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि साहब इस व्यक्ति की सरकार के चलते ही अमेरिका में इतने लोगों की मौत हुई है, यही हमारे देश के अंदर ड्रग्स भेजता है। अब तो आप भी जानते हैं कि ये केवल ड्रग्स का अपराधी नहीं, असल उद्देश्य तेल है जो न्यायपालिका के सामने नहीं रखा गया है। यहाँ पर इन्हें इस प्रकार से ले जाया जाता है। अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कंट्रोल है, अमेरिका खुद उसका दोहन करेगा, अमेरिका अपनी मर्जी से सरकार बनाएगा, अपनी मर्जी से उसे बेचेगा। इसका मतलब ये अपराधी असल मायने में ड्रग्स के नहीं, तेल रखने के हैं। अमेरिकी नजरों में इन पर आरोप चाहे जो भी लगे, लेकिन सही मायने में इन्हें तेल रखने का गुनहगार पाया जा रहा है। आप देखें, इन्हें इतनी हाई सिक्योरिटी में न्यायपालिका में पेश किया जाता है। आप यहां पर इन्हें जाते हुए देख सकते हैं। न्यायपालिका से निकलने के बाद इन्हें वापस से जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने अपने बारे में कोर्ट में भी यही कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। कोर्ट में उनके खिलाफ ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोपों से उन्होंने इनकार किया। इन्होंने अपने साथ में जो वकील रखा है वो जूलियन असांजे का लॉयर बैरी पोलाक है, जो इन्होंने अपने लिए क्रिमिनल डिफेंस में लॉयर रखा है। जूलियन असांजे एक पत्रकार रहे, विकीलीक्स के नाम से इन्होंने काफ़ी सारे डेटा लीक किए थे, जिसके बाद दुनिया भर के न्यायालयों में इनके खिलाफ मतलब शिकायतें चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपने लिए वकील जो रखा था, अब वही मादुरो ने अपने लिए वकील रखा है। न्यायपालिका में उनके ऊपर बहस चल रही है। मादुरो के पैरों में बेड़ियां डली थी जिस समय उन्हें अदालत में लाया जा रहा था। मादुरो ने न्यायपालिका में कहा कि मैं अपने ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं इन्हें लिख करके रखना चाहता हूं, आप अगर कहें तो मैं इन्हें लिख करके रख लूं। तो उन्होंने अलाउ किया कि हाँ भाई ठीक है, रख लो। कुल मिलाकर के मादुरो बार बार अपने आप को नॉट गिल्टी एक दूसरे देश की न्यायपालिका में चिल्लाते हुए कह रहे थे, लेकिन अमेरिका उन्हें अपने अपराधी के रूप में ट्रीट कर रहा था। चार्जशीट में मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा, गृह मंत्री डियासुडाडो काबेलो और कुख्यात गैंग ट्रेन दे अरागुआ के सरगना हेक्टर गुरेरो फ्लोरेस का नाम भी शामिल किया गया है। अमेरिका इन्हें विदेशी आतंकी संगठन मानता है और मादुरो पर तो मशीन गन रखने का भी आरोप लगाया है, जिसकी सुनवाई मतलब जिसके लिए लंबी सजा इन पर हो सकती है। आप सोच कर देखिए, एक देश का राष्ट्रपति है, स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति है, वो अपने पास में मशीन गन रखता है, न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, चाहे जो रखे, लेकिन अमेरिका कहता है कि तुम मशीन गन रखते हो इसलिए तुम्हारे ऊपर और बड़ी सजा हो सकती है। और तो और उम्मीद की जा रही है कि इन्हें हो सकता है कि मृत्युदंड तक की सजा यहां पर सुनाई जा सकती है। अगली सुनवाई अब इनकी 17 मार्च को होगी। अब ये 2-2.5 महीने तक के लिए जेल में चले गए हैं। विचारणीय तथ्य है, एक देश का राष्ट्रपति एक दूसरे देश की न्यायपालिका में अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूव कराने के लिए चिल्ला रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, और वो अपने ऊपर लगे आरोपों से
बचने के लिए क्रिमिनल लॉयर रखकर बैठा हुआ है। दुनिया ने फिलहाल ये जो नव साम्राज्यवाद या फिर नव उपनिवेशवाद का दौर देखा, जिसमें अपने विरोधियों को ये जो उठाने का मिसाल अमेरिका ने पेश की है, ये बहुत दूर जाकर फटेगी। ये कितना दूर तक जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। किसी भी देश को इस तरह के कृत्य से अमेरिका मोरल रूप से टोकने की काबिलियत खो देगा। दुनिया भर में डेमोक्रेसी की राग अलापने वाला अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देने वाला अमेरिका, यूएन की सत्ता स्थापित करने वाला अमेरिका आने वाले समय में अपने इस कृत्य से खोने का मोरल राइट खो देगा, बोलने का मोरल राइट खो देगा। ये अपने आप में बहुत ही मतलब रिग्रेटफुल थिंग है अमेरिका के लिए। खैर, मादुरो के समर्थक और मादुरो के विरोधी जब वो न्यायपालिका में थे आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें उनके भिड़ने की दिखाई दी। मतलब अमेरिका में इस समय बड़ी संख्या में, विशेष रूप से न्यूयॉर्क में जहां पर मदनानी मेयर बने हुए हैं, वो खुद इस गिरफ्तारी का विरोध कर चुके हैं। बड़ी संख्या में लगभग 7 लाख के आसपास वेनेजुएला के लोग न्यूयॉर्क में बताए जाते हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क में प्रेजेंट वेनेजुएला के कुछ लोग इसका मादुरो का विरोध करते हैं और कुछ लोग मादुरो का समर्थन करते हैं। ऐसे में जब वो न्यायपालिका के सामने आए तो उन लोगों में आपसी क्लैश देखने को मिला, एक तरफ समर्थकों का और एक तरफ विरोधियों का। अमेरिका में अभिव्यक्ति की इस आज़ादी को दिखाने का जो तरीका है कि देखिए आप हमारे देश में कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, लोग यहाँ पर दिखाई जरूर दिए, लेकिन अमेरिका ने जो किया वो आने वाले समय में निश्चित ही एक अलग मिसाल कायम करेगा। देश के अंदर आतंक, ड्रग्स और लोगों को ह्यूमन ट्रैफिक किया करता था, इसलिए हम इसे अपना अपराधी बनाकर यहाँ लाए हैं। तो अमेरिका जिस व्यक्ति के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है, जिसके लिए खुद मादुरो प्लीड कर रहे हैं कि आई एम नॉट गिल्टी, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं एक देश का राष्ट्रपति हूं। पूरी दुनिया ने जो ये नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर निकोलस मादुरो के केस में देखा है, उससे निश्चित ही आने वाली दुनिया बहुत से सवाल खड़े करेगी। क्योंकि यहां से जो स्टैंडर्ड सेट होंगे वो ये कि आप अपने अपराधी को, अगर आपसे वो कमजोर है, आप देश के राष्ट्राध्यक्ष को ही उठा कर ले आए। आने वाले समय में हो सकता है भारत सरकार पर यह प्रेशर बने कि वो बांग्लादेश में भारत के विरोध में जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन्हीं को पिक करके ले आए। हो सकता है कि चाइना ताइवान के राष्ट्रपति के साथ ऐसा कर दे, हो सकता है कि यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ रशिया ऐसा कर दे, या खेमनेई के साथ इजराइल ऐसा कर दे। ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इनकी चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वेनेजुएला में जो हो रहा है वो किसी के सामने छुपा नहीं है। वेनेजुएला के अंदर फिलहाल अमेरिकी इंटरेस्ट अब जग जाहिर हो चुके हैं। तेल को पाने के लिए अमेरिका जो काम कर रहा है, उस काम को अब वो खुलेआम बोल रहा है कि वेनेजुएला मेरा है और अब ग्रीनलैंड मेरा होगा। जो भी उसके सामने आ रहा है उसको वो क्लेम कर दे रहा है। ऐसे में दुनिया में जो नया दौर शुरू हुआ है, इसकी चिंता किया जाना लाजमी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाएं कभी ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून कभी ना टूटे, इसके लिए ही यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट मेंबर्स बनाए गए थे जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत की पालना करते। दुनिया के 5 बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया, इन देशों को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो पूरे ग्लोब में इस तरह का किसी भी देश की संप्रभुता पर उल्लंघन नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसे दौर में आज अमेरिका खुद किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, एक देश के राष्ट्रपति को अपना अपराधी बनाकर खुद के साथ लेकर चले जाता है। जो ये ट्रेंड सेट किए जाते हैं, इनकी चर्चा होना आज जरूरी है। समझेंगे कि यूएनएससी ने इस पर क्या किया। इन सारी बातों की चर्चा करते समय फिलहाल आपको ये बता दें कि ये वेनेजुएला के अंदर गोली चलने की आवाज़ें रात भर सुनी गई हैं। जिस समय आप ये सेशन सुन रहे हैं, इस समय वेनेजुएला में रात है और इस समय पर यहाँ पर गोला बारूद की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर जो काराकश इनकी राजधानी है, वहाँ पर इस तरह से हैवी गन फायर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।